ये हैं मेरे साथ रामनिवास जी और चंपालाल जी जिनकर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारणा। आप चंपालाल जी बामणिया साहब PWD में बहुत अनवरत सेवाएं दी अधिकारी के रूप में, और आप इनकी धर्मपत्नी राधा देवी जी और सुपुत्री भाग्यश्री जी बामणिया। मुझे बड़ी खुशी है कि मोतीसरा गांव के जो होनहार और वीर सपूत प्रतिभावान, जिन्होंने मोतीसरा का ही नहीं पूरे ज़िले में और पूरे राज्य में इतना बड़ा नाम कमाया है, तो आज ही जब मैंने सुना कि कुछ प्रतिभाएं RAS के अंदर सेलेक्ट हुई और आपके जो जवाई हैं यशवंत जी, उनका भी नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, और गांव में जब कई प्रतिभाएं इस तरह से प्री में सेलेक्टेड होने के बावजूद और भी अन्य जातियों से भी गांव का नाम रोशन किया है, तो श्रीमान जी आप बताएं कि गांव में अभी जो RAS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्री में निकलने वाली जो भी महान जो प्रतिभाएं जिनको कह सकते हैं, क्योंकि ये महान लोग हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ में अपने माता पिता गुरुवर और गांव का नाम रोशन किया है, आप संक्षिप्त में बताएं। बस ये हमारे परिवार से 3 बच्चे तो हुए हैं। एक तो मेरे खुद का लड़का कमलेश, एक मेरे छोटे भाई का लड़का राजकुमार, और एक बड़े भाई साहब का बच्चा है राजेंद्र, और एक धीरज गर्ग। 4 हमारे गांव से पहली बार ये अटेंड किया इन्होंने, और पहली बार में भी प्री में क्लियर हुआ है उनका। ये सब लोगों की दुआएं और उनकी मेहनत से आगे बढ़े हैं और भविष्य में भी आगे बढ़ते रहेंगे। आपके सुपुत्र कमलेश बामणिया जो पहले भी प्री में और मैन में भी निकले हैं, वो तो पहले उनका RPSC में PWD के AN का थी वैकेंसी, उसमें थोड़ा सा सिर्फ इंटरव्यू में फेल कर दिया, बाकी सब में क्लियर हो गया था। प्री में मेंस में इंटरव्यू में फेल होने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हताश था। लेकिन अब इसने बहुत डट के मेहनत की, प्रथम प्रयास में भी RAS में ये सिलेक्ट हुआ। एक पूछना चाहूँगा सर, एक संयोग की बात है और एक वास्तव में बड़े मतलब एक अचंभा कहें उसे कि मोतीसरा के लोग ही ये अधिकारी पद के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे आते हैं, तो आखिर में ऐसा क्या राज है जो मोतीसरा ही पूरे संपूर्ण राजस्थान में एक तरह से धमा चौकड़ी मचाई हुई? नहीं, धमा चौकड़ी नहीं है। पहले हमारे से पहले लोग काफ़ी पढ़े, कई नौकरियां लगी, तो उनको देख करके मोटिवेशन हुआ, और अभी बच्चे भी आगे अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। किसी का कोई सहयोग नहीं, मेहनत है उनकी, मेहनत का। एक बात और पूछना चाहूँगा सर, मोतीसरा में इतने जो अधिकारी हैं या राजकीय सेवाओं में हैं, तो सबसे बड़े कौन से पद पर हैं जो सबसे पहले उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और बड़े ओहदे पर हैं जो सेवाएं? पहले तो सबसे पहले हमारे गाँव के पहले पढ़े लिखे 10वीं पास की थी करताराम जी, जो हमारे कजन ब्रदर है, पहले व्यक्ति है जो गाँव के। लेकिन उसके बाद उनको देख करके सभी लोग आगे बढ़े। हमारे परिवार से भी हम लगभग 10-11 मेंबर हैं, जिसमें 2 हम इंजीनियर रिटायर्ड हुए हैं। एक मेरे भाई साहब एक्शन RSCB से मानाराम जी, मैं PWD में AN से रिटायर्ड हुआ हूँ। और आज सेवानिवृत्ति के बाद में भी इतनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं आप, तो आपकी भी इच्छा बनी रहती है कि राजकीय सेवाओं के साथ साथ में उद्यमी बने, व्यापारी बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, और आगे क्या ख्वाहिश है आपकी? क्योंकि जीवन में कुछ आदमी को कर गुजरना होता है, तो आपकी कोई ऐसी जो खास जो ख्वाहिश जो बड़े पदों पर पढ़ लिख करके बच्चे आगे आएँ, और खास करके बालिका शिक्षा में आप अपनी राय बताएं। अब तो आने वाली पीढ़ी को सबको यही कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई या नौकरी कुछ नहीं है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो सब जगह सफलता मिलेगी और सभी का सहयोग रहेगा। और विशेष करके हमारे गांव में सभी का सहयोग है, और विशेष अपने जाति वालों का भी, अपने समाज का, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के सब बच्चों को हम ज़्यादातर मोटिवेशन करते हैं कि भाई आप लोग केवल शिक्षा ही नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। मैं मास्टर मोटराम पवार, राजस्थान मेघवाल परिषद सोशल मीडिया प्रभारी प्रदेश, और आपसे रूबरू मिल करके और परिवार से जब बामणिया परिवार से जब भेंट की तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फले फूलें और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, दीर्घायु हो, हमारी सबकी यही शुभकामनाएं आपके साथ।